नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ट्रेंड न्यूज में। तो चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अजीत डोभाल को क्यों बनाया था एनएसए? गृह मंत्री अमित शाह ने बताई पीएम मोदी के फैसले की पीछे की वजह। बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया। इस अवसर पर शाह ने डोभाल की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ अभियान में योगदान की सराहना करते हुए उन्हें भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। संसद के मानसून सत्र 2 हफ्ते से जारी है। छात्रों के आंदोलन के बाद सरकारी और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध आखिरकार इस हफ्ते टूट गया। इसके बाद लोक परीक्षा संशोधन विधेयक दोनों सदनों में चर्चा हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। सदन के बाहर भी कई ऐसी बातें हुई जो सुर्खियों में रही। इनमें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का स्वांग सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। इस हफ्ते खबरों के लिए खिलाड़ियों में इसी पर चर्चा हुई। चर्चा के वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत, पूर्णिमा त्रिपाठी, राकेश शुक्ल, हर्षवर्धन त्रिपाठी और श्रीनिवास मौजूद रहे। राहुल गांधी बोले परिसीमन भाजपा की साजिश है। इसका समर्थन करने वाले तमिलनाडु के साथ कर रहे धोखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि परिसीमन भाजपा की साजिश है। उन्होंने कहा कि परिसीमन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करना है और तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक ताकत छीनना है। यूपी के इस जिले में सावन के हर सोमवार को बंद रहेंगे स्कूल। डीएम ने जारी किया निर्देश। प्रशासन ने अपने आदेश में कुछ विशेष दिशा निर्देश भी स्पष्ट किए हैं। यह अवकाश केवल छात्र छात्राओं के लिए है। विद्यालयों और कॉलेजों का समस्त शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टाफ शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु नियमित रूप से उपस्थित रहेगा। जब मगरमच्छ लेकर थाने पहुंच गया युवक, बिहार का वीडियो देख लोग बोले गजब हिम्मत। बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने धान के खेत में मिले मगरमच्छ का साहसिक तरीके से रेस्क्यू किया और उसे कंधे पर उठाकर पहले वन विभाग के कार्यालय फिर थाने पहुंच गया। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर जांच के बाद सुरक्षित कोसी नदी में छोड़ दिया गया। क्या सिद्धिविनायक मंदिर के दान पर भी पड़ा डाका? राज ठाकरे बोले हर साल चोरी किए 18 करोड़। मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को दावा किया कि आज के समय में मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई की प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए की दान राशि की चोरी की जा रही है। यह बात उन्होंने अपनी पार्टी के छात्र संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही। बीजेपी छोड़ने की खबरों के बीच शहजाद का वीडियो वायरल। पीएम मोदी को क्यों बताया फेल तानाशाह? भाजपा से अलग होने की अटकलों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वीडियो में उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में विपक्ष द्वारा पीएम मोदी पर लगाए जाने वाले तानाशाह के आरोपों का कटाक्ष किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल पर सवाल उठाते हुए इंदिरा गांधी को असली तानाशाह बताया। कानपुर में सड़क हादसे में तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से 2 युवकों की मौत। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाएं। गुजैनी में हादसे के बाद चालक लोडर छोड़कर भागा, वहीं नवाबगंज में लोडर समेत चालक भाग निकला। अभिजीत दीपके की मांग। अगले वीडियो में छात्रों से माफी मांगे पीएम। सीजीपी के फंड पिता की संपत्ति की जांच की मांग। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री से 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के लिए माफी मांगने की बात कही। वहीं सूरत के एक आरटीआई कार्यकर्ता ने दीपके के पिता की आर्थिक स्थिति, सीजीपी के कानूनी सहायता कोष और कपिल सिब्बल की 1 करोड़ रुपए की सहायता की जांच की मांग कही। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कई स्कूलों पर अवकाश रहेगा। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया। सोमवार को 8वीं तक स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए। सावन के हर सोमवार को स्कूलों की छुट्टी भी तय की गई। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका। समूह ग की परीक्षाओं की अर्हता के लिए आवेदन सोमवार से होंगे शुरू। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन अवश्य कराने को कहा गया। किन्नौर में सतलुज नदी में गिरी अल्टो कार, 3 लोगों की मौत। टापरी के पास हुआ हादसा। किन्नौर जिले के टापरी में शनिवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हुआ। पुराना टापरी के समीप चागांव नाले के पास एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर नीचे सतलुज नदी में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। सुबह
राहगीर ने नदी में वाहन का हिस्सा देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस, आपदा प्रबंधन और होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। 23 साल बाद सावन के सोमवार पर नागपंचमी का महासंयोग, नाग पूजन और प्रदोष व्रत से होगा दुर्लभ आध्यात्मिक संगम। यूपी में सावन में 4 सोमवार और 4 मंगल गौरी व्रत पड़ेंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त को, दूसरा 10 अगस्त को और तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। भारत की कमान युवाओं के हाथ, मैसूर से पीएम मोदी का युवाओं को बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत की तेज प्रगति का आधार देश के युवा हैं और स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। उन्होंने शिक्षा, नवाचार, खेल, जल संरक्षण, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। अयोध्या में बम के डायग्राम पर हड़कंप, पैरामेडिकल छात्र हिरासत में, एटीएस कर रही पूछताछ। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे इस पैरामेडिकल छात्र ने बम का डायग्राम और विधि क्यों लिखी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके ऐसा करने से साथी छात्रों के मन में संदेह हुआ और उन्होंने तुरंत तत्काल पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज की। तुरंत खाली करो पश्चिम एशिया, यूएस की अपने नागरिकों को सलाह। ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान में कुछ बड़ा करने वाला है? यह सवाल पश्चिम एशिया के कई देशों में अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों से किए गए हैं आग्रह के बाद उठा। इसमें अमेरिका ने कहा कि पश्चिम एशिया में रह रहे नागरिक जल्द से जल्द पश्चिम एशिया को खाली करें। इसराइल की ढाल बनने में हांफने लगा अमेरिका, नेवी पर बड़ा दबाव, टॉप जनरल ने पेंटागन को दी। जनरल ग्रीन कैबिस ने स्पष्ट किया कि अगर नए युद्धपोत नहीं मिलते तो उन्हें इसराइल की सुरक्षा के बजाय खुद अमेरिका की मुख्य भूमिका की रक्षा के लिए प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एलन मस्क के 600 अरब डॉलर स्वाहा, आधी रह गई दुनिया के पहले अरबपति की दौलत। पिछले महीने कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर, ट्रिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति वाले व्यक्ति बनने वाले मस्क की नेटवर्थ अब करीब आधी रह गई। एलन मस्क की दौलत में इतनी बड़ी गिरावट की वजह उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयरों में क्रैश होना है। एलपीजी यूजर्स के लिए आखिरी चेतावनी, तुरंत पूरा करें आधार से जुड़ा ये काम वरना महंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके लिए ज़रूरी है। आधार ई-केवाईसी जल्द पूरा करें, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर महंगा सिलेंडर या नहीं मिलेगा सिलेंडर और सब्सिडी से जुड़ी सेवाओं में परेशानी आ सकती है। आप घर बैठे भी ई-केवाईसी वेबसाइट से कर सकते हैं। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से पुरानी गाड़ियों में आ सकती है खराबी, बदलने पड़ सकते हैं ये पार्ट। सरकार ने पहले ही बताया है कि E20 पेट्रोल से माइलेज में थोड़ी कमी आ सकती है। इसके अलावा पुरानी BS3 गाड़ियों के कुछ खास पार्ट्स को भी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। निशाने पर बंगाल, सीएम मंत्री के बेटे के लिए हनी ट्रैप जैस की साजिश का एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार अर्पिता सरकार और बर्धमान की रेजिडेंसी से दबोचे गए हमीम मॉडल को कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ की जा रही है। गाली देना अपराध नहीं, दीपके ने पीएम मोदी मामले में एफआईआर पर उठाया सवाल। सीजीपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि गाली देना कोई अपराध नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एक महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी और पप्पू यादव पर एफआईआर, संसद में राम मंदिर दान चोरी वाले नाटक पर घिरे। संसद परिसर में हुए विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर वाराणसी पुलिस ने राहुल गांधी समेत 3 सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान सनातन धर्म और धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाई गई। शाहरुख खान ने 13.32 करोड़ में खरीदा था मन्नत, गौरी ने खुद सजाया हर कोना, बना दिया 250 करोड़ का महल। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान का बंगला मन्नत सिर्फ एक घर नहीं बल्कि खूबसूरती का साहकार है। जानिए मन्नत के इंटीरियर की 5 ऐसी खास चीज़ें जिन्हें शाहरुख खान की पत्नी और मशहूर इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान ने खुद अपने हाथों से डिज़ाइन किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।